आपको संकेत तो अवश्य मिलते हैं, चाहे फिर वो पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं, क्योंकि जो ब्रह्मांड है, जो ईश्वरीय शक्ति है, वो सिर्फ आपको देना जानती है। अब आपकी लाइफ चल रही है, उस लाइफ में क्या होता है, कभी बहुत ज़्यादा आपको खुशी मिल गई, कभी आप नॉर्मल रहते हो, और कभी आपके साथ बहुत ज़्यादा कोई दुख की घड़ी आ गई। तीन ही चीज़ें होती है लाइफ में। तो आप क्या करते हो, जब आपके जीवन में सुख आया तो आपके मन में उस समय कोई भी प्रश्न नहीं होता है, यानी कि वो भी एक आपकी लाइफ में इवेंट आया, भगवान ने आपको दिया है, सुख दिया है। तो जब आपको सुख मिला तो आप भगवान से कोई प्रश्न नहीं करते हो, हालांकि उस समय भी आपको उस ईश्वरीय तत्व से, ब्रह्मांड से कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, और कुछ नहीं तो भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए, लेकिन आप नहीं बोलते और आपके अंदर उल्टा ईगो आ जाती है, घमंड आ जाता है। जहां ईगो और घमंड आई वहां आपने उस एनर्जी को वेस्ट कर दिया, यानी कि खुशी है उसको परमानेंट स्थायी आपने फिक्स नहीं किया, आपने ईगो के द्वारा उसको नष्ट कर दिया वहीं की वहीं पर। तो वो कुछ समय के बाद वो जो संकेत ईश्वर ने दिया था उसने आपको खो दिया। और जब नॉर्मल होते उस समय की तो बात छोड़ ही दीजिए, लेकिन जब आप नेगेटिव होते हैं, आपके साथ कोई दुख की घड़ी आती है, तो आप क्या करते हो, आप भगवान को शिकायतों पे शिकायतें करने लग जाते हो, उसको कोसने लग जाते हो। तो आपने उस नेगेटिव जो संकेत दिया भगवान ने, ब्रह्मांड ने, उसको भी आपने समझा नहीं। अब भगवान आपको संकेतों के द्वारा कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। भगवान देंगे जब आप उसको लेना जानते होगे। अब आपकी लाइफ में चाहे कुछ अच्छा मिले, चाहे कुछ बुरा मिले, अगर आपको लेने का तरीका पता है तो अच्छा तो मिलेगा ही मिलेगा, और वो परमानेंट मिलेगा, और जो बुरा मिलने वाला है वो भी टल जाएगा, अगर आप ठीक से भगवान से, ईश्वर से, ब्रह्मांड से बोलेंगे तो आपको क्या बोलना है। देखो, कई बार क्या होता है, आपको किसी के द्वारा कोई संकेत मिलता है, जैसे कि आपके जीवन में कोई दुविधा है और आप कहीं जा रहे हो, कोई दो आदमी आपस में बात करते जा रहे हैं, उनकी बात सुनी और उनकी बात को सुनकर आपको ऐसा लगा कि ये बात तो मेरे लिए होनी चाहिए। कई बार किसी के फोन पे कोई बात सुन के आपको लगता है कि ये बात मेरे लिए। कई बार कोई टीवी में ऐसा देख लेते हो कि लगता है ये तो सिर्फ मेरे ही लिए है। कई बार कोई किसी का सत्संग सुन लेते हो तो आपको लगता है कि ये तो मेरे ही लिए है। तो ये ब्रह्मांड ने आपके लिए संकेत भेजा है। आप उस संकेत को सबसे पहले तो समझें, फिर उस संकेत को पकड़ें और फिर उसके ऊपर आप रिएक्शन करें, यानी कि रिक्वेस्ट करें भगवान से। चाहे अच्छा संकेत है चाहे बुरा संकेत है, सबसे पहले तो भगवान को आपने जब भी कोई संकेत मिले, चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा मिले, सबसे पहले आपको 3 मिनट के लिए ये बोलना है। जब भी कोई मान लो अच्छा संकेत मिला आपको, तो आपको ईश्वर से बोलना है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, जो भी आप मुझे देना चाहते हो मैं उसको लेने के लिए पूरी तरह से ओपन हूँ, मतलब उसको ग्रहण करने के लिए मैं पूरी तरह से ओपन हूँ और मैं पॉजिटिव हूँ। पॉजिटिव का मतलब मैं उसको पॉजिटिव रूप से स्वीकार करता हूँ। हे भगवान, हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड, मैं आपसे जुड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। आपके जो मुझे सिग्नल मिल रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, मैं उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। दूसरा, जो भी एनर्जी आपके सामने, यानी कि जो भी संकेत आपको मिला है, वो आपको ऐसा फील करना है कि मेरे सामने मेरे इष्ट देव बैठे। जैसे आप राम को मानते हैं तो राम का स्वरूप का ध्यान करें, कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करें, वो कोई भी हो सकता है। इस तरह से रिक्वेस्ट करनी है जैसे आप अपने माँ बाप से कहते हैं प्लीज
पापा ये दे दीजिए, प्लीज मम्मी हमें ये दे दीजिए, तो वो आराम से दे देते हैं। आपको भी परम तत्व परमात्मा से ऐसे ही रिक्वेस्ट करनी है और आपको बोलना है, अगर वो संकेत पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों ही तरह से। नेगेटिव हो तो भी बोलना है कि कृपा मुझे ये बताइए कि मेरे लिए डिवाइन यानी कि देवीय मैसेज क्या है। अच्छा होगा तो वो अच्छा ही है और वो परमानेंट रूप से स्थायी हो जाएगा। अगर बुरा भी है तो भी आप पूछिए कि ये जो मुझे मतलब कोई बुरी चीज जो आपको मतलब दिखाई दी है, सुनाई दी है, जैसे कई बार स्वप्न दिखाई देते हैं, अच्छे हो या चाहे बुरे हों। कई बार क्या होता है कि कोई नंबर रिपीटेड दिखाई देता रहता है, बार बार ऐसे प्रतिदिन कमेंट आते हैं। तो आप पूछिए रिक्वेस्ट करके कि इसमें मेरे लिए क्या डिवाइन मैसेज है, क्या दैवीय संदेश है, मुझे क्या करना चाहिए, आप मेरा मार्गदर्शन करें। मैं इसे ग्रहण करने के लिए, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, मैं इसे पूरी तरह से पॉजिटिव हूँ, ओपन हूँ, हर तरह से इसे ग्रहण करने के लिए मैं सहमत हूँ। तो जो नेगेटिव होगा उसमें से भी फिर भगवान कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ही निकाल के देंगे, क्योंकि आपने उसे ग्रहण कर लिया है, क्योंकि भगवान तो देना जानते हैं। तो आप इस तरह से जब भी कोई ऐसा संकेत मिले तो बस उसे पूरी तरह से ग्रहण करने के लिए तैयार रहे, चाहे वो आपको ऑडियो के द्वारा मिले किसी की जुबान से, चाहे वो आपको विजुअलाइजेशन स्वप्न में देखने को मिले, या कोई आपको दिन में भी कई बार नंबर रिपीटेड दिखाई देते हैं, किसी भी तरह से आपको दिखाई देती है, उस चीज को हर तरह से आप लेने के लिए तैयार हैं। तो फिर देखिए आप कैसे जीवन बदलता है, कैसे चमत्कार होता है, क्योंकि जो आप लेंगे वो भगवान जरूर देंगे। वो देना जानते हैं, लेते नहीं है, वो हमेशा देते ही रहते हैं, लेकिन आप इन संकेतों को समझते नहीं हो। और यही कारण है कि जब आपको संकेत मिल जाते हैं तो आपको आगे का प्रोसीजर पता नहीं होता कि अब क्या करना है। फिर आपकी इच्छा पूरी होते होते रह जाती है। इच्छा 100% पूरी होगी अगर आप उसे लेने के लिए तैयार नहीं हो। अब माँ बच्चे को दूध पिलाना चाहती है, अगर बच्चा नहीं पीना चाहता तो माँ जबरदस्ती नहीं पिला सकती ना। बच्चा पीने के लिए तैयार होगा तो माँ उसे जरूर पिलाएगी। ऐसे ही आप लेने के लिए तैयार होगे तो ईश्वर आपको जरूर जरूर देंगे। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।